हाँ तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में 17 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं और एक दो दिन हम क्लास नहीं लिए क्योंकि जानते हैं इधर तूफ़ान आ गया था, यास तूफ़ान, उससे आप लोग भी ग्रसित होंगे। इसीलिए 17 नंबर क्वेश्चन तक तो हम बता दिए थे, आप लोग भी बनाए होंगे। उसमें से 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने जा रहे हैं, 7.2 का 18 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं। अठारह नंबर ना, 18 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। वो भी कथी से? कौन विधि द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा। तो चलिए देखते हैं। हम क्या बोले थे कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक फलन को कुछ मानना होता है और ऐसे फलन को मानना होता है जिससे दूसरा भी उसके साथ एडजस्ट कर जाए। तो इसमें कौन मानिएगा? बहुत अच्छा, 10 इनवर्स x इक्वल टू मान लिए z, तो 10 इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dz बाई dx। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर dz। लिख सकते हैं कि नहीं पिंटू? संजीत देखिए, अब i बराबर e पे पावर हो गया ये z, अब 1 बाई, देखिए यहाँ पे ये, अगर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये e10 इनवर्स x गुने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान आपको आया है dz, है ना? तो यहाँ पर आप dz डायरेक्ट लिख देंगे तो वो पूरा टर्म गायब हो जाएगा। अब देखिए e आपको एक सिंपल वाला फॉर्म में आ गया नहीं, e पे पावर x dx का। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पे पावर x, तो e पे पावर z है, z के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, तो e पे पावर z होगा प्लस c। तो e पे पावर z किसके बराबर था? 10 इनवर्स x के बराबर था। तो हम यहाँ पर 10 इनवर्स x रखेंगे प्लस c। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया? नोट करिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 2x माइनस 1 बाई e पे पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यही है ना? चलिए पहले इसको हम सही कर लेते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं e पे पावर x इंटू ई पे पावर x माइनस 1 बाई ई पे पावर x इंटू ई पे पावर x प्लस 1, क्योंकि जब आधार समान होता है तो गुना में पावर जुट जाता है। नहीं, हम इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं ई पे पावर x माइनस 1 बाई ई पे पावर x, ध्यान से देखिएगा, और ई पे पावर x प्लस 1 बाई ई पे पावर x। जब आप लघुत्तम लेंगे ना, जब आप लघुत्तम लेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है पहले से दिया गया है उस रूप में ये चला आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए, अगर आपका मन होगा कि हम ऐसे नहीं समझ पाए हैं, अगर सोचते होंगे कि ऐसे नहीं समझ पाए सर, कुछ और तरीके से समझाए, तो हम आपको बता रहे हैं अंश और हर में क्या करिएगा, ई पे पावर x से भाग दे देंगे। अंश और हर में ई पे पावर x से जो भाग देंगे तो इधर वाला एगो तो कट जाएगा, उधर वाला एक का तो रहबे न करेगा। 1/, ई पे पावर x, हर में भी जो भाग दिए ई पे पावर x से, तो इसका एगो कटा, इधर एक तरह ही न गया ई पे पावर x। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए ई पे पावर x माइनस, जब इसको बहुआरे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर निगेटिव, प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, बट्टा ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ से कोई एक को कुछ मान लेंगे। ठीक है, चलिए नीचे वाला जो टर्म है उसे आप मान लीजिए, ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x बराबर z मान लिए। ठीक है, तो ई पे पावर x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन ई पे पावर x। बहुत अच्छा,
और प्लस फिर ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ई पे पावर एक्स और फिर प्लस गुने माइनस क्या होता है बुआ, माइनस, ये हो गया ई पे पावर माइनस एक्स, ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स। हम इसे ये भी लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स इसमें भाग दिया जा रहा है नहीं, तो इधर आएगा तो कथी में, गुना में, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। यानी आपका एक रिजल्ट बना ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का क्या हुआ, डी जेड। यानी ऊपर वाला जो ये टर्म आप देख रहे हैं ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना आया, डी जेड आया। अब चलिए इक्वेशन से चलते हैं। आई बराबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। तो ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स को आप क्या माने थे, जेड, तो हम वहाँ पे जेड दे दिए, ऊपर में एक है और इतना दूर का मान आपको कितना आया है, कितना आया, डी जेड। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/x का समाकलन क्या होता है, लॉग x, तो लॉग यहाँ पर क्या बन जाएगा, z के रिस्पेक्ट में z, नहीं, बहुत सिंपल है। z किसको माने हैं, z किसके बराबर हुआ, ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x प्लस c, यही हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करो। क्या नंबर क्वेश्चन होगा अगला, 20 नंबर। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाई ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। किसे मानोगे, अगर ऊपर वाला को मानते तो नीचे वाला टर्म तो आ नहीं सकता है ना, इसीलिए नीचे वाले टर्म को मानिए। ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x बराबर क्या मान लिए बुआ, z। अब देखो ई पे पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई पे पावर 2x इंटू 2 प्लस ई पे पावर माइनस 2x का ई पे पावर माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। होगा कि नहीं। अब देखो ई पे पावर 2x, 2 को बाहर यहाँ पे कर देते हैं, माइनस प्लस गुने माइनस, माइनस 2 ई पे पावर माइनस 2x बराबर डी जेड बाई डी एक्स। हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x, इधर डी एक्स इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में, बराबर डी जेड। होगा नीतीश, ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हुआ, डी जेड बाई 2। होगा कि नहीं। अब देखिए ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स का मान आपको आया है डी जेड बाई 2। तो जहाँ पे वो मान होगा उसके मान के जगह पर ये मान को रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बाई ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x। तो ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x को क्या माने हो बउआ, z, और ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स को, डी एक्स का मान कितना आया था, डी जेड बाई, तो डी जेड बाई 2, तो ये हो गया 1/2 बाहर, ये हो गया डी जेड बाई जेड, चाहे 1/z इंटू डी जेड लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 1/z का क्या होता है, समाकलन, लॉग z, तो लॉग z प्लस c 1/2 लॉग z, z का मान, z किसके बराबर है, ई पे पावर 2x प्लस ई पे पावर माइनस 2x प्लस c, यही है आंसर। समझ में आया ना, जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। इसमें किसको मान ले, 2x माइनस 3 को, ठीक है। लेट
2x माइनस 3 को मान लेते बउआ z, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, नहीं होगा। 2 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, यहाँ से dx बराबर क्या होगा बउआ dz बाई 2। i बराबर देखिए अब 1/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपका फंक्शन बन जाता है 10 स्क्वायर z इंटू डी जेड। अब आप 10 स्क्वायर z को 10 स्क्वायर z का कोई समाकलन तो होता नहीं, तो इसको हम इसके अथी में तोड़ देते हैं, रेशियो में, मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर का तो होता है ना, तो सेक स्क्वायर z माइनस 1 इंटू डी जेड। वन बाई टू स्टेप बाय स्टेप तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर z इंटू डी जेड माइनस फिर 1/2 डी जेड। 1/2 सेक स्क्वायर z का क्या होता है 10z, तो 10z माइनस 1/2 फिर डी जेड का सीधा z प्लस c, ये हो जाएगा 10z/2 माइनस z/2 प्लस c। यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं 10z, z का मान कितना है z 2x माइनस फिर z का मान फिर पुट कीजिए, यही आंसर। समझ में आया कि ना? हाँ बिल्कुल लघुत्तम ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए जल्दी से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, किसे मानिएगा? तो इसके एंगल को पहले मान लेते हैं। 7 माइनस 4x बराबर क्या मानेंगे z, 7 का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 डी जेड बाई डी एक्स। जब आप x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 7 का क्या होगा अचर का 0, और x से dx बाई डी एक्स 1, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो ये -4। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ से dx के लिए मान क्या लिख सकते हैं -1/4 इंटू डी जेड। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर -1/4 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x के जगह पर क्या लिखेंगे z इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर z का बुआ क्या होता है 10z। बहुत अच्छा, (10z बाई 4 प्लस c माइनस 10z। z का मान कितना है ठीक है, जल्दी से नोट करिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसे मानिएगा बताइए? हाँ, साइन इनवर्स x को z मानेंगे। अब साइन इनवर्स x को ही क्यों माने? क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि 1 करके पूरा टर्म आ जाता है आपको उसी में, इसीलिए हम उसको माने। साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से dx को ले आए तो इंटू लिखेंगे ना, इंटू dx बराबर कितना dz। यहाँ से एक के में कैलकुलेट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए i बराबर इसको आप लिख सकते हैं z इंटू डी जेड, जेड इंटू डी जेड। जेड का क्या होगा समाकलन? हाँ, x⁴n के फंक्शन पे जाएगा, तो z² बाई 2 प्लस c। तो z किसके बराबर है? तो साइन इनवर्स x का पावर टोटल का पावर 2 है बट्टा 2 प्लस c। यही आंसर। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए।
24 नंबर क्वेश्चन, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। बउआ हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नीचे में देखो तो गौर से, तो दोनों में 2 आ रहा है, 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन लेकर लिख देते हैं, तो 1/2 ये बन जाएगा आपको 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टा 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब नीचा वाला टर्म को हम क्या मान लेंगे, z, तो 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या मान लिए हम, z। अब देखिए इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करिएगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 बाहर, d cos x बाई डी एक्स प्लस 2 d sin x बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, बराबर, मारकर जवाब दे दिया, बराबर डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, प्लस 2 साइन का क्या होता है कॉस, ये प्लस में था इसीलिए इसको कोष्ट में नहीं लिए, माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। एक मिनट रुकिए, मार्कर चेंज करते हैं, वही मार्कर चेंज। हम इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos x, जो प्लस वाला है उसे प्लस पहले लिखते हैं और जो माइनस वाला है उसे बाद में लिखते हैं, तो माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी जेड। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अब आपका फंक्शन बन गया i बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स का मान कितना आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय, और इसको क्या माने हो नीचे वाले टर्म को z, तो डी जेड बाई जेड, तो 1/z क्या होता है log z, तो log z प्लस c, तो log z किसके बराबर है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, यही आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम इसे एक स्टेप और आगे ले जाके ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 बाय cos स्क्वायर x सेक स्क्वायर x के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर x बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बाबूरे अब 1 माइनस 10x को कुछ मान लेते हैं, तो 1 माइनस 10x इक्वल टू मान लेते हैं z, तो दोनों तरफ जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये d1 बाई डी एक्स माइनस d10x बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स। होगा कि नहीं, 1 का आपका हो गया 0, ठीक है, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, और ये हो गया dz बाई डी एक्स। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dz, और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर माइनस dz। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, आपका ये क्या बना प्रोसेस, माइनस डी जेड बाई जेड स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 10x के जगह पर z रखे तो इसका होल स्क्वायर था, तो जेड स्क्वायर।
अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर, नीचे में प्लस में है उसका पावर, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, और ये एक्स टू दी पावर एन के फंक्शन पे चला गया ना, तो एक्स टू दी पावर एन के फंक्शन से क्या होगा बताइए, जेड का पावर -2 अब +1 बाय -2 + 1 प्लस सी माइनस, फिर ये हो जाएगा जेड का पावर -1 बट्टा -1 प्लस सी माइनस, देखिए माइनस भागा प्लस माइनस, अब माइनस गुने माइनस प्लस, फिर ये हो गया जेड का पावर -1 प्लस सी, आप इसे -1 है पावर माइनस में है, जब आप इसे पॉजिटिव करेंगे तो 1/z लिख देंगे, पावर माइनस में है घातांक रूल के अनुसार, 1/z प्लस सी, 1/z किसके बराबर है 1 - 10x के बराबर है, प्लस सी, यही आंसर है। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना? चलो ठीक, लिखो जल्दी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos √x बाय √x इंटू डी एक्स। यहाँ पे यदि हम √x को z मान लेते हैं तो 1/√x तो आएगा उसमें, तो √x को हम z माने तो इसका बन गया d√x बाई डी एक्स, और इधर बना आपका dz बाई डी एक्स। √x का अवकलन क्या होता है 1/2 बराबर dz बाई डी एक्स। आप इसे ये भी लिख सकते हो 1/√x बराबर 2 इंटू dz बाई डी एक्स, और आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1/√x इंटू डी एक्स बराबर 2dz। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I बराबर फंक्शन अब क्या बन जाएगा, 2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos z इंटू डी जेड। cos z का समाकलन क्या होता है, cos का माइनस साइन कि सीधा साइन, याद नहीं रहता है ना। z किसके बराबर है √x प्लस सी, यही आंसर है। समझ में आया, जल्दी से नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, अट्ठाईस नंबर 27 नंबर जी, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। हाँ पूरा रूट नहीं है इसमें, sin 2x पे रूट है और cos 2x sin वो रूट से बाहर है। क्या मानिएगा इसमें, रूट वाला फंक्शन के लिए मान लीजिए, तो sin 2x बराबर मान लेते हैं z। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x होगा ना, sin 2x का cos 2x और 2x का 2 बराबर dz बाई डी एक्स, और आप इसे लिख सकते हैं cos 2x इंटू डी एक्स बराबर, ये 2 इधर गुना में इधर जाके भाग में, तो dz बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए I बराबर आपका फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x इंटू डी एक्स। बाबू रे cos 2x इंटू डी एक्स का मान आपको कितना आया है dz बाई 2, तो dz बाई 2 में हम सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे वहाँ पे, तो √z और इसके जगह पर dz बाई 2, तो हम यहाँ से 1/2 बाहर कर दें, तो ये √z इंटू dz। अब देखिए √z का क्या होता है, बोलिए तो, थोड़ा हरदम डिफरेंशिएशन वाला याद रहता है। हाँ समाकलन, z का पावर 1/2, तो x टू दी पावर n के फंक्शन पे बैठाइए ना, x पे पावर n का क्या होता है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये समाकलन बनता है, और डिफरेंशिएशन होता है nx पे पावर n माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1 का बट्टा
1/2 आ प्लस 1 आ प्लस सी, 1/2 यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो क्या है 1, तो जब आप इसके भिन्न का जोड़ करेंगे ना तो 3/2 आई बट्टा में 3/2 आ प्लस क्या हो जाएगा सी, 1/2 ये 2 ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो जेड का पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 क्या हुआ बुआ रे कैंसिल, तो 1/3 जेड का पावर 3/2 प्लस सी 1/3, और जेड किसके बराबर है, तो जेड sin 2x के बराबर है। इसका पावर हो गया 3/2 आ प्लस सी, यही आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या नंबर 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x बट्टा √1 प्लस sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब भी रूट वाला कोई फंक्शन दिया रहे तो रूट वाला में जो भी रहेगा ना उसे मान लेना, समझ रहे हो ना, ज़्यादातर वही उसी को मानने में फ़ायदा रहेगा। तो 1 प्लस sin x को क्या मान लिए बुआ z, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और sin x का cos x, और ये हो जाएगा dz बाय dx, ये आपका बन जाएगा cos x इंटू डी एक्स बराबर dz। अब देखिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आपका बन गया, देखिए यहाँ पे cos dx का मान आपको आ गया है कितना dz और बाय √z। आप इसे जब √z को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार और इसे दर्शा देते हैं, dz बाय z का पावर 1/2 तो लिख सकते हैं, और जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो पावर किस में चला जाएगा, z को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में, x टू दी पावर n के फंक्शन पे गया ना, ये x टू दी पावर n का समाकलन क्या बनता है बउआ बोलो तो, x पे पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 आ प्लस सी, z का पावर ये बन जाएगा 2 और 1 का लघुत्तम 2 माइनस 1, 1 दूना 2, 2 1 2, फिर 2 2 1 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ना है, 1 दूना 2, 2 1 2 आ प्लस सी, ये आपका बन जाएगा z का पावर 1/2 और नीचा में फिर 1/2 आ प्लस सी, ये आपका टोटली बन गया √z प्लस सी। z का पावर 1/2 मतलब क्या √z, और 1/2 को हम लिख सकते हैं, जब इसको भाग में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, तो 2√z बाय 2√z प्लस सी, 2√z, z किसके बराबर है, तो z यहाँ पर देखिए 1 प्लस sin x के बराबर है प्लस सी, यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग sin x इंटू डी एक्स। हम यहाँ पे किसे मानेंगे बाबू, log sin x को क्या मान लेते हैं z, log sin x को क्या माने z। जब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 1/sin x इसका log का, और फिर sin x का बराबर dz बाई क्या होगा dx, ये cos थीटा बाई sin थीटा क्या हुआ cot थीटा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे I बराबर आपका टोटली फंक्शन बन गया, cot x इंटू डी एक्स का मान कितना आया है dz, और log sin x को आप क्या माने थे z, आप z को पहले dz को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z का क्या बनेगा z²/2 प्लस सी, z कितना है /2 प्लस, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। अगला 30 नंबर ना, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x बट्टा 1 प्लस cos x इंटू
dx। इसमें किसे मानिएगा आप? तो नीचे वाले पद को मान लेते हैं। यदि हम ऊपर वाले पद को यानी साइन एक्स को अगर जेड मानते हैं तो साइन एक्स से तो कॉस एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन देखिए 1/, का बन रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाले टर्म में जो है 1 + cos x, उसे मान लेते हैं हम जेड। तो ये हो जाएगा 1 का 0 और cos का क्या होता है बुआ? माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई क्या हुआ? डी एक्स। माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये हो गया डी जेड। और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर आपको दिया गया है, यहाँ हम अंदर में इसका मान लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 + cos x, तो 1 + cos x साइन एक्स इंटू डी एक्स का क्या आया? साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी जेड। 1 + cos x का क्या है? जेड। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर कर सकते हैं, तो ये बन गया डी जेड बाई जेड। अब हुआ डी जेड बाई जेड का क्या बनेगा? लॉग जेड प्लस सी, यानी माइनस लॉग जेड। जेड किसके बराबर है? 1 + cos x के। यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। इकतीस नंबर क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बट्टा 1 + cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही है ना? किसे मानोगे बोलो? 1 + cos x बराबर हम मान लिए जेड। 1 का क्या हो जाएगा? 0 और cos x का डिफ्रेंशिएशन संजीत माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा? डी जेड। और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। अब देखो आई बराबर फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ पे गौर से देखना सही बच्चे। साइन एक्स डी एक्स का मान आपको कितना आया है? माइनस डी जेड। और 1 + cos x, 1 + cos x का मान क्या है? जेड, तो जेड स्क्वायर। अब जब जेड को हम ऊपर ले जाएंगे बउआ तो पावर माइनस में चल जाएगा ना। और x⁴n का फार्मूला क्या बनता है? x पे पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस सी ना, -1 जेड का पावर -1 बट्टा -1 प्लस सी। माइनस भागा माइनस क्या होगा? प्लस। इसको हम डायरेक्ट 1/z लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि z का पावर -1 है। जब हम इसको प्लस करना चाहेंगे, जैसे देखिए घातांक रूल का एक नियम है, a पे पावर -m को आप लिख सकते हैं a पे पावर m। तो यहाँ z का पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/z का पावर 1। एक तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एक है। 1/z। z किसके बराबर है बुआ? z 1 + cos x के बराबर है प्लस सी। यही आंसर है। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x इंटू डी एक्स। चलिए इसको देखते हैं। 1/1 + cot x को लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है बुआ? 1। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/sin x प्लस cos x बट्टा साइन एक्स। यहाँ पर क्या किए हम? भिन्न का जोड़ किए हैं, भिन्न का जोड़ हुआ है। अब देखिए इस वाले टर्म से इस एक में भाग दिया जा रहा है। भाग देना पॉसिबल है नहीं ना है? तो इसे गुना में चेंज करेंगे। गुना में चेंज करेंगे तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दिमाग लगाते हैं। इस तरह के जब भी फंक्शन हो, देखो एक ही लाइन बता देते, इस तरह के जब भी फंक्शन देखना, ठीक ना, तो उसमें क्या करना, 2 से गुना करके 2 से भाग कर देना। तो जिस संख्या से भाग करोगे वो तो बाहर कर देंगे, और 2 से गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x बट्टा साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स, यही ना होगा। गौर से देखिएगा अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स को जोड़ा गया है और घटाया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स प्लस में या कॉस एक्स माइनस में कट के क्या देगा 0, मतलब ये दोनों कट ही जाएगा तो साइन एक्स दो साइन एक्स नहीं हो जाएगा। तो हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं। और ये जान लो कि इस तरह के फंक्शन को इसी तरीके से सजाया जाता है, समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरा मार्कर देखते हैं। वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका यही टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस टर्म को इतना लिख सकते हैं। बउआ ये कटेगा रे, कट के क्या दिया 1, तो 1 प्लस आपका हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसका विस्तार करेंगे तो 1/2 समाकलन क्या बनेगा dx का बनेगा ना, अब प्लस फिर 1/2 से इस पद को भी गुना करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनेगा कि नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, i बराबर लिख देते हैं i1 प्लस i2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हम यहाँ से डायरेक्ट चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ से i1 और i2 इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बना ना, तो दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं और अलग अलग इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, इसको इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हो गया, उसी का वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नाउ i1 बराबर क्या है 1/2 इंटीग्रेशन dx है ना जी। तो 1/2 और dx का क्या बनेगा x, और i1 के लिए यहाँ पर क्या पुट कर देंगे c के जगह पर c1, और ये हो गया आपको x/2 प्लस c1। पुनः i2 बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इधर मिटा सकते हैं, जल्दी से नोट कर लो। तो पहले देखिए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले पद को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं जेड। क्या मान लेंगे जेड, 0 मान रहा था, अच्छा टी मान रहा था। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और cos x का साइन, तो माइनस साइन x होता है तो माइनस कर दिए वहाँ पे, ये आपका बन गया dz/dx। हम यहाँ पे इस टर्म को माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में चला जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस में जाएगा कि नहीं, बराबर dz। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस dz क्या। अब देखिए i2 बराबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। संजीत, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना आया है माइनस dz बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बाबू रे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने हो z।
अगर माइनस इसमें हम बाहर कर देते हैं तो ये प्रोसेस बन जाता है dz बाई जेड का, और ये हो जाएगा 1/2 log z प्लस C2, क्योंकि I2 है इसीलिए C2। अब देखिए -1/2 log z किसके बराबर है? sin x प्लस cos x प्लस C2। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है पिंटू, बताओ तो? समीकरण 1 है तुम्हारा I बराबर I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू कितना है? x/2 प्लस C1, और I2 का वैल्यू तो प्लस गुने माइनस माइनस यहाँ पे कर देते हैं, -1/2 log sin x प्लस cos x प्लस C2। और हम इसको विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से और क्या लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसे और अच्छे तरीके से लिख दीजिए। I बराबर निकाल रहे हैं और यहाँ पर C1 और C2 दो अक्षर दिख रहा है, तो हम इसको और अच्छा तरीका से लिख देते हैं x/2 माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस C, जहाँ C बराबर लिख देंगे C1 प्लस C2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया ना? जल्दी से नोट करो। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √10x बाय sin x इंटू cos x इंटू dx। अब देखिए हर में क्या करते हैं, cos x बट्टा cos x से भाग दे देते हैं, गुना कर देते हैं, क्योंकि cos x बट्टा cos x लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे √10x sin x इंटू cos x, और यहाँ पर क्या किए हैं, गुना है ना हो रहा है सबके बीच, तो गुना का संबंध है, गुने cos x बाय cos x, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, आपको cos को cos से गुना करेंगे, cos स्क्वायर x √10x, और ये sin थीटा बट्टा cos थीटा बनेगा, एगो बनेगा कि नहीं, sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और cos को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x। बउआ रे, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, tan x से एगो √10x काटेंगे तो ये ना √10x बचेगा, क्या ऐसा काट सकते हैं कि नहीं? अब देखिए cos स्क्वायर x नीचे में है, उधर ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x के बराबर होता है ना, तो sec स्क्वायर x बाय √अंडर क्या 10x इंटू dx। अगर हम 10x को z मान लेते हैं बउआ, 10x को z मान लेते हैं, तो 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dz। ये फंक्शन बन गया I बराबर dz बाई √z। तो dz बाई √z का अभी तुम लोग बोला था ना कि 2√z प्लस c 2√x प्लस c, तो 2√z प्लस c 2√z, z का मान कितना है 10x प्लस c, यही आंसर है। नोट करिए, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बट्टा x इंटू डी एक्स। 1 प्लस log x को क्या मानेंगे, z चाहे t चाहे w। 1 का क्या हो जाएगा 0, log x का 1/x बराबर dz बाई dx। हम इसे लिख सकते हैं 1/x इंटू डी एक्स बराबर dz क्या।
अब यहाँ पे देखिए i बराबर आपका फंक्शन बन गया 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बुआ, z। 1 प्लस लॉग एक्स को z माने हैं तो ये z का स्क्वायर हुआ, और 1/x इंटू डी एक्स का मान dz आया है, z का पावर 2, इसका समाकलन क्या बनेगा, ZQ बाय 3, ZQ बाई 3 प्लस C, z किसके बराबर है 1 प्लस लॉग x का Q बाई 3 प्लस C, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाय x इंटू डी एक्स। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x को हम इसके साथ सेट कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो x आप देख रहे हो इसको हम इसके साथ सेट करेंगे तो ये x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं। हम इसे और तोड़कर क्या लिख सकते हैं, इसे x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम इसे और अच्छा से x कैंसिल तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से x प्लस लॉग x को मान लेते हैं बउआ t, चल तुम्हारा भी इच्छा पूरा कर देते हैं t। अब x का जब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये 1 और लॉग x का 1 बाई एक्स ना, dt बाई डी एक्स। वन प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स बराबर क्या आ गया dt। I बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ आपका ये फंक्शन है तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का मान आपको आया है dt, और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर तो ये हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को पहले और dt को बाद में लिख सकते हैं। x पे पावर n के फंक्शन के द्वारा इसका समाकलन क्या बनेगा, टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 प्लस c। t किसके बराबर है, x प्लस लॉग x के होल क्यू बाई 3 प्लस c, यही आंसर है। समझ में आया ना, टीपू सुल्तान, समझ में आया कि नहीं। अगला क्या नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। I बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स x का पावर 4 बाय 1 प्लस x का पावर 8 इंटू डी एक्स, यही है ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स x का पावर 4, इधर ओके किए हुए हैं ना, 1 प्लस x का पावर 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, x का पावर 4 के पावर 2 क्या इंटू डी एक्स। हम एंगल से मानते हुए चलते हैं, जैसे कि x का पावर 4 है तो उसे सबसे पहले मानेंगे। x का पावर 4 को मान लिए, x का पावर 4 को क्या मानोगे बोलो, t, तो ये हो जाएगा 3x³ न, dx बराबर dt, और यहाँ से x³ dx बराबर हो गया dt बाई 3। अब आपका I बराबर फंक्शन बन गया, नया फंक्शन
1/3 को बाहर कर देते हैं क्या, एक्स क्यू डी एक्स का मान dt/3 आया था तो 1/3 बाहर कर दिए हैं, तो ये आपका बचा साइन, और ये हो गया टेन इनवर्स x के पावर 4 को क्या माने हैं t, बट्टा x के पावर 4 को t माने हैं, तो 1 + t का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू dt। अब फिर लफड़ा, फिर यहाँ पर झोल है, तो इसको क्या करेंगे, पुनः लेट करते हैं, टेन इनवर्स t को मान लेते हैं z, टेन इनवर्स t को z मानेंगे, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में जब इसे तोड़ेंगे तो 1/1 + t² होगा इंटू dt/ क्या होगा dz होगा कि नहीं। अब देखिए i बराबर 1/3, अब आपका ये मतलब फंक्शन बन गया साइन z इंटू dz बनेगा कि नहीं, क्योंकि आप टेन इनवर्स t को z माने थे और टेन इनवर्स t का व्यंजक आपको बना 1/1 + t² इंटू dt बराबर dz। तो आपका ये अच्छा सा फंक्शन बन गया साइन z का। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस z प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस z/3 प्लस c माइनस कॉस z किसके बराबर है z टेन इनवर्स t/3 प्लस c और माइनस कॉस टेन इनवर्स t किसके बराबर है बुआ, x के पावर 4/3 प्लस c, यही है आंसर। 2 बार मानना पड़े तो 2 बार, 3 बार मानना पड़े तो 3 बार, लेकिन आगे बढ़ेंगे, लेकिन बना के छोड़ेंगे, ठीक है, नोट करो। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4x होता है, यानी x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x पे पावर n-1। बच्चा सब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अभी आंसर मिला रहे थे तो ध्यान दिए हैं। चलिए, तो ये छोटा सा गलती था जो कि हम आपको बता दिए, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे से देखते रहेंगे, नोट कीजिए। चलिए, अब दूगो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ास करके इस बार 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी के सिवा दूसरा कहीं से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बैंक ओनली एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, मात्र दूगो चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा अंक यानी 100 में 100 आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम अच्छे तरीक़ा से बताते हैं आपको। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर x इंटू log 10 बाई x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x इंटू dx, ठीक है, ये है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है सो सुन लीजिएगा। 10 का पावर x माइनस x का पावर 10 प्लस c, दूसरा ऑप्शन है 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 प्लस c, तीसरा ऑप्शन है 10 का पावर x माइनस x का पावर 10 प्लस c, सॉरी इस पूरे का पावर -1, पूरे का पावर -1 प्लस c, और चौथा ऑप्शन है log 10 का पावर x प्लस x का पावर 10 प्लस c, ये आपका ऑप्शन है। चलिए पूरा क्लियर दे रहा है ना। ये पता चल रहा है। अब देखिए इसका सल्यूशन, हम क्या करते हैं, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को मान लेते हैं z, तो x का पावर 10 a पे पावर x पे पावर 10 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, nx पे पावर n-1, तो 10x पे पावर 10 -1 यानी कि 9,
और ए पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए पे पावर एक्स लॉग ए। तो ए पे पावर एक्स लॉग ए प्लस बराबर डी जेड बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका बन गया 10x पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर x 10 पे पावर x इंटू लॉग 10 इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डी जेड। अब आप i बराबर लिख सकते हैं अच्छे से डी जेड बाई जेड, क्योंकि ये पूरे टर्म का मान आपको क्या आया है, डी जेड आया है कि नहीं। और x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को क्या माने हैं आप, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को z। तो 1/z किसका होता है, 1/z log z प्लस c log z। z किसके बराबर है, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c। ऑप्शन है इसमें कहीं पे, लॉग वाला फंक्शन में है ऑप्शन। हाँ, आपका डी नंबर ऑप्शन देखिए ध्यानपूर्वक, है ना। आंसर आपका डी बिल्कुल है सही। जल्दी से नोट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। i बराबर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है 10x इंटू कॉट एक्स प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है 10x माइनस कॉट 2x प्लस सी। ये ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका हल करते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही है ना रे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक है ना यहाँ पे, तो हम इसको एक के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब इसे अलग अलग तोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। ये बन गया आपका 1/cos स्क्वायर के किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के। 1/sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा, बहुत अच्छा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो माइनस कॉट एक्स तो प्लस गुने माइनस का होता है, प्लस कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन है बी, मार दीजिए बी फॉर बैट, बैट मिस बल्ला। जल्दी से नोट कीजिए, समझ में आया ना रे नीतीश। चलो जेठालाल तोरा। तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो गया और 7.3 हम लोग कल पढ़ेंगे। 7.3 पढ़ने से पहले आप त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, 11th में जितने भी त्रिकोणमिति के
फार्मूलाज थे उसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि हम कल पहले वही फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि उसमें जितना भी क्वेश्चन है सब फार्मूला पर बेस्ड है, इसीलिए आपको फार्मूला याद रहना ही चाहिए। ठीक है।